सोना डेक्सामेथासोन ये मेडिसिन है, ये भी जरूरी होता है। एविल किसी को एलर्जी कंडीशन होता है तो एविल दिया जाएगा। ठीक। हेलो माय डियर्स, आई होप यू विल बी हेल्दी, वेल्दी, हिट एंड फिट। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट एड बॉक्स, यानी हमारा जो फर्स्ट एड का जो बॉक्स होता है उसमें क्या क्या मटेरियल्स रहेगा और क्या क्या यूज रहेगा, ये आज हम जानेंगे। क्योंकि ये फर्स्ट एड का जो बॉक्स होता है इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में। किसी को एक्सीडेंट हो गया, किसी को कट गया, फट गया, जल गया, या किसी को और कोई प्रॉब्लम हुआ है तो तुरंत हम लोग फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट देते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ही है। ये कोई भी नॉर्मल लोग जो कहीं भी काम करते हैं या कुछ और भी बिजनेस करते हैं तो उन सभी के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या देखिएगा, ये हमारा एक फर्स्ट एड का बॉक्स है। ये स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है। ये ऐसे पकड़ के अपने जहां मन करे वहां ले आ सकते हैं। ऐसे उठाएंगे, ऐसे कर देंगे, ये खुल जाएगा। ये बॉक्स जैसे खुलेगा वैसे इसके अंदर में जो भी कुछ मटेरियल रखा हुआ रहेगा वो आपको शो करेगा। ये हमारा फर्स्ट एड का बॉक्स है। इसको खोलने के बाद में कुछ आपको इस तरह का दिखाई पड़ेगा, देखिए। और यहाँ इसको ऐसे बाहर निकालेंगे हम तो बहुत सारे इसमें अंदर में रखा हुआ रहेगा। तो बारी बारी से सबका प्रयोग क्या क्या है। ये आपका है थ्रेड और ये आपका है निडिल, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं स्टिचिंग देने के लिए। ये माइक्रोपोर है, यानी बैंडेजिंग वगैरह करने के बाद माइक्रोपोर से क्या करते हैं, उस एरिया को जहां भी होता है उस एरिया को हम लोग उसको ऊपर से चिपका देते हैं तो ये चिपक जाएगा पूरा पूरी। ये माइक्रोपोर हो गया। देखिए इसमें आपका कुछ मेडिसिन है, जैसे कि डेक्सामेथासोन ये मेडिसिन है, ये भी जरूरी होता है। एविल किसी को एलर्जी कंडीशन होता है तो एविल दिया जाएगा। ठीक है। आगे देखिए ये भी डेक्सोना ही है। ये है ऑन्डेमसेट्रॉन, यानी कि किसी को वोमिटिंग या फिर उल्टी ऐसा लग रहा हो, नोजिया टाइप का, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको देंगे। आगे है देखिए एट्रोपिन सल्फेट, यानी किसी का अगर बीपी लो हो चुकी हो तो बीपी को इंक्रीज करने के लिए और हार्ट रेट बढ़ाने के लिए हम लोग एट्रोपिन का प्रयोग करते हैं। ये दिया हुआ ट्रामाडोल इंजेक्शन, किसी को पेन वगैरह अगर हो रहा हो, पेन दर्द कहीं भी, तो इसको देने से दर्द आपका दूर हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और भी मेडिसिन होना चाहिए। ब्लड को रोकने के लिए हम लोग ट्रेनेक्सामिक एसिड का देते हैं, तो वो भी हमारे पास में इंजेक्शन फॉर्म में होना चाहिए। तो इमरजेंसी कंडीशन में हमें कभी भी कोई भी ड्रग्स को टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में नहीं देते हैं, सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं। देखिएगा ये भी ल्यूकोप्लास्ट है, यानी कि ये क्या होता है, माइक्रोपोर से हार्ड होता है। ये मान लीजिए माइक्रोपोर से चिपकने के बाद में उखड़ जा रहा है फिर भी, तो हम लोग इस माइक्रोपोर का ये इसका ल्यूकोप्लास्ट बनने का प्रयोग, ये बहुत टाइट होता है, जहां पर पकड़ेगा उस एरिया को ये छोड़ेगा नहीं जल्दी। ठीक है। आगे देखिएगा इसमें आपका ये थर्मोमीटर है। तो मान लिया कहीं फीवर वगैरह लगता हो तो थर्मोमीटर का प्रयोग करेंगे। अंदर का पार्ट में कंकड़ वगैरह या फिर पत्थर वगैरह चला गया हो उसको हम लोग खुरच के इससे निकाल सकते हैं, या फिर कोई स्किन ज्यादा डैमेज हो गया हो तो इससे काट करके हम बाहर की ओर निकाल सकते हैं। और सर्जिकल ग्लव्स, यानी सर्जिकल ग्लव्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। कोई भी मेडिकल प्रोसीजर करने के पहले ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी होता है, तो ये ग्लव्स को भी हम पहन करके कोई काम करेंगे। ठीक है। ये सिरिंज दिया हुआ है, तो सिरिंज का भी काम होता है इंजेक्शन मेडिसिन प्रोवाइड करना, और किसी तरह का भी मेडिसिन देना हो तो सिरिंज जरूरी होता है देना। ठीक है जी, सिरिंज रहेगा एक। ये सोफ्रामाइसिन एक क्रीम दिया हुआ, ऑइंटमेंट मलहम है, तो ये मेडिसिन ये देते हैं हम लोग हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में या फिर घाव वगैरह को सही करने के लिए। ठीक है। इसका भी यूज जरूरी होता है रखना। इसके अलावा फर्स्ट एड में हम रख सकते हैं एक बैंडेज को, जो बाद में कभी जब ड्रेसिंग हो जाने के बाद में इस बैंडेज से हम लोग इसको लपेट देंगे। ये बैंडेजिंग बहुत जरूरी होता है। ये गॉज पीस का प्रयोग होता है घाव के ऊपर में रखने के लिए, और घाव के ऊपर बिटाडीन लगा करके साफ करने के लिए ये गॉज पीस का प्रयोग होता है। और ये होता है कॉटन स्वाब, यानी इससे क्या काम करेंगे, बिटाडीन से भिगा करके जहां पर भी इन्फेक्टेड एरिया है या इन्फेक्शन वाला एरिया है, गंदा हो गया एरिया ब्लड से, वहां पर भिगा करके इसको बीच से दूर की ओर साफ करके फिर से फेंक देते हैं। तो इसकी संख्या लगभग 5 की होना चाहिए। गॉज पीस की संख्या भी 5 रहेगी। और ये आपका गॉज पैड या कॉटन पैड भी इसको बोलते हैं।
तो गॉज पैड में बीच में रुई रहेगा, दोनों साइड से गॉज रहेगा। तो ये गॉज पैड हो गया। तो सब प्रोसेस होने के बाद में उसके ऊपर गॉज पीस रख दीजिए, गॉज पैड रख दीजिए, और गॉज पैड के बाद में उसके ऊपर माइक्रोपोर्ट से चिपका दीजिए या ल्यूकोप्लास्ट से चिपका दीजिए, और या नहीं तो आप इस बैंडेज से आप उसको चारों तरफ से रोलिंग करके बांध दीजिए। तो ये इतना आपका सेवलन रहेगा, और डिटॉल भी रह सकता है। तो ये सेवलन है, और सेवलन का प्रयोग हम लोग ड्रेसिंग करने के पहले यूज करेंगे। इसका सेवलन का जो इसका कंपोजिशन होता है क्लोरहेक्सिडीन, ग्लूकोनेट एंड सेट्रीमाइड सॉल्यूशन, इसका कंपोजिशन होता है। और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं घाव के ड्रेसिंग के पहले, घाव को साफ करने के लिए। इसको देने के बाद ब्लड कुछ हद तक रुक जाएगी, छोटा मोटा होगा तब। अब देखिए, मान लिया कि कहीं पर टाका लगाना हो, फट गया बहुत अंदर तक, तो ये देखिए लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड 2% है, यानी लॉक्स 2% जो होता है आपका मेडिसिन है, जिसको हम इंजेक्शन में भर करके और जहां पर भी टाका लगाना हो वहां पर देते हैं। इससे क्या होता है, वो एरिया पूरा शून्य हो जाएगा। ये लोकल एनेस्थेसिया होता है, शून्य होने यानी कि थेथर हो जाएगा पूरा एरिया। वहां पर किसी तरह का कोई भी काम करेंगे तो पेशेंट को दर्द महसूस नहीं होगा। जैसे देखिए, ये है बीपी हैंडल, ये हो गया आपका बीपी ब्लेड, देखिएगा इसमें लग गया, ये क्या बन गया, स्काल्पेल सेट बन गया। अब हम मान लिया कहीं पर भी कुछ स्किन डैमेज हो गया, उसको काटना अगर रहेगा तो साइड से इसको हम काट सकते हैं। ये हो गया आपका स्काल्पेल सेट। टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप, और इसमें टूथ बना हुआ रहेगा। इसका प्रयोग है कि अंदर में कुछ चला गया, फिर स्किन को साइड करना हो या स्टिचिंग लगा रहे हैं तो उस समय स्किन को पकड़ने का काम ये करेगा, टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप। आगे देखिए, ये आपका है मॉस्क्यूटो आर्टरी फोर्सेप। इसका प्रयोग करते हैं अंदर के पार्ट में, अगर कहीं भी कुछ वेस्ट मटेरियल दिख रहा हो तो उसको खींच करके निकाल दीजिए। निडिल को होल्ड करने का काम करेगा। देखिएगा, जैसे ये निडिल को होल्ड करके मान लीजिए कहीं पर भी स्टिचिंग देना हो तो वहां पर स्टिचिंग देने के लिए आपको इसमें डालना पड़ेगा, लग करके फिर बाहर निकलेगा, और बाहर निकाल करके इसको हम जहां भी स्टिचिंग देना रहेगा उसको हम स्टिचिंग से बांध लेते हैं। ठीक है जी। ये आपका निडिल होल्डर हो गया, निडिल को पकड़ने का ये काम करता है। बैंडेज कटिंग सीजर, यानी ये सीजर से या स्ट्रेट सीजर, इस सीजर से क्या करेंगे हम, कटे फेटे स्किन को काटने काम या स्टिचिंग के समय इसको धागा को काटने काम ये करेगा। तो आज हमने बताया है कि एक फर्स्ट एड का जो किट होता है उसमें क्या क्या होना जरूरी है, और इसका प्रयोग हम कैसे कैसे करेंगे, कब कब करेंगे, उन सबों के बारे में आज हमने बताया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।